हर गांव में उनके मंदिर होते हैं, ठाकुर जी का मंदिर, वही शब्द से हमें नवाजा गया है, ठाकुर जी। अब जो ठाकुर जी के भोग लगता है वही खाना पीना हमारा होना चाहिए। इसका जिम्मा अब तक कुछ सालों पहले तक हम शतरानियों ने संभाल रखा था, उन्हें ठाकुर जी बना के रखा हुआ था। कोई दारू मांस वगैरह हम अपने घरों में प्रवेश नहीं करने देते थे। जो ठाकुर जी के भोग लगता था वो ही हमारे घर में बनता था। हमारे घर में कभी भी कोई भी साधु संत किसी भी समय आ सकता था, हम उसे खाना खिला सकते थे, हमें कोई अलग से काम नहीं करना पड़ता था। आज क्या है, आए दिन हर किसी के घर में जिस चूल्हे पे हम ठाकुर जी का भोग तैयार करते हैं उसी पे वो मांस वो भी तैयार करते हैं। क्या वो ठाकुर जी का भोग है क्या? तो क्या ठाकुर जी रहे क्या? जब ठाकुर जी का भोग ही नहीं लगा सकते हम, तो हमें तो ठाकुर जी कहलाना ही नहीं चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप ठाकुर जी को ठाकुर जी बना के रखते। ये सोचने की बात है, वो बार बार हमारे ऊपर ये बात कहते हैं कि शतरानियों ने अपना कर छोड़ दिया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी छुड़ा दी। इतिहास अब तक गवाह है कि क्षत्रिय तो अपना पद भूलते रहे हैं, लेकिन केवल शतरानियां ही थी जो बार बार क्षत्रिय को कान पकड़ के रास्ते पे लाती रही। लड़ भिड़ के आते, कोई काम उल्टा सीधा कर आते, घर में आते, समझाते, फिर वापस सही करके आते। न जाने कितने किस्से हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। जसवंत सिंह जी का लीजिए, युद्ध से भाग के आ गए थे, माँ ने, बहन ने, पत्नी ने समझाया, वापस गए और लड़ाई लड़के आए। तो मैं ये आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर हमें ठाकुर जी बने रहना है तो हमें रसोई की शुद्धता कायम रखनी होगी, और वो केवल आप कर सकती हैं। ये केवल एक जीभ का स्वाद है, इससे कुछ नहीं प्राप्त होता। मुझे नहीं लगता कि इनसे सबसे ज्यादा ताकत मिलती होगी। जो ताकत वनस्पति या मैं कहूँ वेजिटेरियन खाने से मिलती है, वो इस मांस मदिरा से कुछ नहीं मिलती। उल्टा हमने गवाया है इसके अंदर। किसी से भी सुन लीजिए, राजपूतों ने किस में गवाई अपनी जागीरें? दारू मांस। अगर हमें वापस अपनी उस स्थिति को प्राप्त करना है तो हमें अपनी रसोई की शुद्धता बनाए रखनी पड़ेगी। इस मांस मदिरा को अपने घर से दूर भगाना होगा। क्या आपको खाना पीना है तो खाओ पियो, लेकिन मेरे घर से दूर। आपको कैड़ा होना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे घरों में बहुत सी विधवा माता बहनें होती हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको वो सम्मान दीजिए जिसकी वो हकदार है। वो मनुष्य नहीं है, उनसे कोई अपशकुन नहीं होता। ये केवल इसलिए बनाए गए थे कि वो अपने आप को इस तरह के जो अपने कार्यक्रम होते हैं शादी विवाह से थोड़ा सा दूरी बना के रहे, उनसे कुछ दुख होगा इस वजह से नहीं कि उनको वो अपशकुनी है या मनहूस है कि इस वजह से उनको दूर रखा जाए। ये उनको और ज्यादा उस दुख में धकेलने वाली बात है। वो हमारी बोई उतनी ही हमारे लिए मायने रखती हैं जितनी कि उनके पति हमारे लिए मायने रखते थे। वो अपने बच्चों को पालती हैं, और आज के समय में तो उनका बिजनेस संभालती हैं, उनका घर परिवार संभालती है, पूरी जिम्मेदारी अपनी पति की संभालती है। तो वो कैसे वो हो सकती हैं मनुष्य हैं या अपशकुनी हो सकती हैं? हमारे इन समारोह वगैरह के अंदर जो उनको दूर रखा जाता है, आप ये
अपने अपने घरों में ये कोशिश कीजिए कि उनको उनमें शामिल कीजिए। एक आशीर्वाद देने के लिए उनको हमेशा उपस्थित रखिए। धन्यवाद।